म्यूट है जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। क्या? हाँ, दिल्ली पे है। क्या करना है? किस चीज का? किस चीज का प्रिंट आउट चाहिए? पता नहीं, वो उनको बताना, उनसे ले लेना मुझको। मुझे पता नहीं लग रहा आप किस चीज का प्रिंट आउट मांग रही है। बेटे, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक ना। तो मुझे नहीं पता आप कौन सा प्रिंट आउट मांग रही है। हाउ वुड आई नो क्या मांग रही है? मुझे दिखाना है, यहाँ तो सॉफ्ट कॉपी में ग्रुप में भेजा होगा कहीं से। व्हेन आई डू समथिंग। I would request utter silence in the class, please, for a few minutes. Asymptotes. These are the lines on grids that appear to be closing. आप उधर खड़े हो जाओ। आप लोग गर्ल्स इधर आ जाओ। आप उधर खड़े हो जाओ। आप लोग ये जो नमाज पढ़ रहे थे, ये पीछे खड़े हो जाओ। आप लोग गर्ल्स इधर आ जाओ। गर्ल्स इधर आ जाओ। These are the lines on the grids that appear to be closing on the graph, but never actually meeting the graph. उधर पीछे खड़े हो जाए पहले आप लोग। चलो शाबाश। तो पीछे। हाँ, सारे ये जो नमाज पढ़ रहे थे अभी, वहां पीछे आए खड़े हो जाओ। हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ वापस। अभी पीछे आए खड़े हो जाओ सारा। अभी नमाज पढ़ के आए हो मेरे साथ। मेरे साथ नमाज पढ़ी अभी आपने। हाँ, आप बैठे हो जैसे खड़े रहो। बाकी चलो उधर जरा। These are the lines on the grids that appear to be closing on the graphs, but never actually meeting the graph. कभी भी ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करते। यानी मिसाल के तौर पे, इफ दिस इज अ ग्रिड, अगर ये ग्रिड है और इस ग्रिड के ऊपर ये ग्राफ बना हुआ है। आई वॉन्ट यू टू लुक एट दी ग्राफ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ये ऑरेंज लाइन है, ग्राफ की है। एंड आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि ये जो रेड लाइन है, ये वहां से कोई मुजरिम ऑरेंज लाइन पे भाग रहा है। और ये जो रेड रोड है, इस पे पुलिस है जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। और पुलिस को लगता है इस रोड पे मैं जाऊंगी तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कहीं आगे जाके मिलेंगे और मैं इसको। तो ये देखें, क्लोजिंग इन हो रही है, बट दे नेवर एक्चुअली मीट। वो सड़क ही और है, पकड़ा जाएगा। इन्हें पकड़ा जाएगा। तो ये जो रेड लाइन है, ये उस ऑरेंज लाइन के लिए, दिस रेड लाइन इज एन एसिम्प्टोट। ये क्या है? क्या है बेटे? मैं करूंगा, 1 मिनट पहले सुन लें जो बता रहा हूँ, लिखें बाद में, नोट्स को इतने इंपॉर्टेंट नहीं। समझ आ गई ये एसिम्प्टोट क्या होता है? अब कुछ ग्राफ्स हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। आपको याद होगा, लीनियर ग्राफ में इसका कोई कॉन्सेप्ट उस तरह से मौजूद नहीं होगा जो हमसे टेस्ट किया जाएगा। मौजूद तो होगा, जारी बात है, लेकिन हमसे वो टेस्ट। हमें एसिम्प्टोट्स भी कौन से स्टडी करने हैं? लीनियर एसिम्प्टोट्स हमारे सिलेबस में होंगे। कौन से होंगे? One second, sir. Can you go up? बेटे I नहीं, आई कैन can. नॉट गो। आप अभी सिर्फ समझ लो, बाद में नोट कर लेना। अभी सिर्फ सुन लो और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। क्या एक्स एक्सिस
यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर क्या ये एसिम्प्टोट है, यस और नो? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मीट कर रहा है, हमने उसको मीट। फर्ज कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज, इसकी बल्कि और करीब ले जाता हूं। फर्ज कर लेते हैं दिस इज माइनस, दिस इज जीरो माइनस, बल्कि इसकी मैं इक्वेशन बता देता हूँ। दिस इज y इक्वल्स टू -0.1। अब होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको सिर्फ y से डिस्क्राइब करना होता है। ये इसकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन बन गई है। क्योंकि अगर इसमें मैं एसिम्प्टोट बनाऊं तो वो एसिम्प्टोट क्या बनेगी, दिस विल बी द एसिम्प्टोट, राइट। और अगर ग्राफ होता ही वैसे, मिसाल के तौर पे अगर ग्राफ होता ही ये, इफ दिस वर द ग्राफ, ये जो मैंने अब बनाया, अगर ये ग्राफ होता, ये जो रेड लाइन का मैंने बना दिया आपके सामने ग्राफ, तो आप देखें जरा, ये एक्स एक्सिस को नहीं मिल रहा, तो इसकी एसिम्प्टोट कौन बन जाता, एक्स एक्सिस बन जाता। कौन बन जाता? और इक्वेशन क्या होती है उसकी, y इज इक्वल टू 0, या हम कहते हैं इसका एसिम्प्टोट है एक्स एक्सिस। इसी तरह से हमें एसिम्प्टोट बनाने आनी चाहिए इसकी। व्हाट इज दिस? ये जो लाइन है ये एसिम्प्टोट है इन इन दोनों की। जितनी करीब करते जाएं, दिस इज एन एसिम्प्टोट। यहाँ पे दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, सॉरी, हाँ सही, दिस इज y इक्वल टू एक्स ना, तो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, राइट, राइट। प्लस मे बी, प्लस अगर ये पॉइंट टू है तो प्लस 2, वाई इंटरसेप्ट ले लिया। इसका एसिम्प्टोट ये होगा, और उसकी इक्वेशन बनानी, हम लाइंस की इक्वेशन बनानी सीख चुके हैं। इसका एसिम्प्टोट यहाँ होगा, दिस इज द एसिम्प्टोट। आपको एसिम्प्टोट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कहाँ एसिम्प्टोट बनाना आना चाहिए एसिम्प्टोट, और आपको एसिम्प्टोट बनाने के साथ साथ और इसके लिए एक और, मैं आपको एक और, जिनके एसिम्प्टोट्स पेपर में आते हैं, तो वो भी जरा ग्राफ आपके सामने खोल लूं। मिसाल के तौर पे इसका एसिम्प्टोट क्या है वाला, व्हाट इज द एसिम्प्टोट फॉर दिस वन? आप देखते हैं इसका एसिम्प्टोट कहाँ बनता है, इसका हमेशा बनता है tan x का एसिम्प्टोट कहाँ बन रहा है, जो पेपर में हमारे पास आ रहा है। tan x का ग्राफ तो हमेशा ऐसा होगा, tan 90 में अनडिफाइंड होता है, tan 270 में अनडिफाइंड होता है। तो इसका एसिम्प्टोट हमेशा क्या होगा, एसिम्प्टोट फॉर tan x, एसिम्प्टोट फॉर tan थीटा is always, what is it? It is always x is equals to 90 degrees, और x is equals to 270 degrees, और 180 ऐड करते रहे। आर वी एबल टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? हमारे ग्राफ्स का जो टॉपिक चल रहा था, यहाँ वो चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। इसे मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करूंगा फॉर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। वी गुड ऑन दिस? मुझे इसका सिंप्लीफाइड नोट दोबारा बनाने की जरूरत तो नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Oh, yes. अब मैं नोट्स के लिए आपके पास